नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं दित्य राजपूत। एक बार फिर से स्वागत है आपका वुमेन एम्पावरमेंट के एपिसोड में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसएसपी एसडीआरएफ सेकंड बटालियन कमांडर निशा नित्याल जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ के रहने वाले हैं। स्कूलिंग की अगर बात की जाए वो कहाँ से हुई? धन्यवाद। हम लोग बेसिकली छाम्ब एरिया के हैं जी। और स्कूलिंग मेरी 10+2 तक हुई केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद कॉलेज गांधीनगर कॉलेज एंड फिर जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी बॉटनी में किया। किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि घर भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, किस तरह से दोनों के लिए इक्वल टाइम निकाला जाता है? बेसिकली जो लेडीज़ हैं, आई डोंट नो कैसे, बट वी आर केपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग। तो घर और ऑफिस दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही हमें बैलेंसिंग करने पड़ते हैं। हाँ, ये हो जाता है, मदद मिल जाती है अब अगर आपका सपोर्ट बेस बहुत अच्छा हो तो। लाइक पहले मेरे पेरेंट्स का और बाद में मेरे इन लॉज का, उनका सपोर्ट बहुत मेरे साथ रहा। पर्टिकुलरली माई मदर इन लॉ। मैं हमेशा कहती हूँ आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव 2 मदर्स इन माई लाइफ। एक द वन हु गेव मी बर्थ और सेकेंड माई मदर इन लॉ। दोनों का बहुत सपोर्ट ला। अभी भी जैसे मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट मुझे बहुत है, तो दैट इज़ हाउ आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ बोथ माई फैमिली एज वेल एज माई जॉब। मैम, कभी ऐसा हुआ है कि काम में इतना ज़्यादा बिजी होंगे कि घर पे लेट हो गए और घर में कोई फंक्शन है तो आप नहीं पहुंच पाए? ये चीज़ तो होती रहती है, तो ये कोई मतलब एक इंसिडेंट नहीं है, इट हैपन्स अगेन एंड अगेन। बट यही बात है कि फिर आपकी फैमिली जो है उसको पता है। माई मदर इन लॉ, शी वॉज अ वर्किंग लेडी, शी वॉज अ टीचर। तो उनको एक वर्किंग लेडी की प्रॉब्लम्स का, कंपल्शंस का पता है। और दूसरा, बीइंग इन दिस जॉब, फैमिलीज़ को पता होता है कि दिस इज़ मतलब जब रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल बी प्रेजेंट देयर, और अगर नहीं है तो देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड दैट। वो उनको पता होता है, वो हर फैमिली को ऑलमोस्ट पता होता है। ये वो नहीं है कि भाई लेडीज़ का है, जैसे आपके मेल काउंटर पार्ट हैं उनको भी तो, उनसे भी मिस होते हैं, वैसे हमसे भी मिस होते हैं। और फैमिलीज़ को पता होता है कि जब मिस हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है और कोई ना कोई ऑफिशियल कमिटमेंट है। जी। मैम, आप एक लेडी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों को किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि बच्चे भी जो है माँ के बिना नहीं रह सकते? नहीं, मैंने वही कहा ना कि आपको किसी भी जॉब में आप हो, वो मुझे लगता है जो टीचर है उनके लिए भी है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं। यू नीड टू हैव अ सपोर्ट बेस। और हर किसी ने अपनी, मतलब हर फैमिली ने अपने हिसाब से वो सपोर्ट बेस क्रिएट किया होता है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ जॉइंट फैमिली। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मतलब मैं बाहर ट्रांसफ़र्स में भी रही हूँ, बच्चों को पीछे छोड़ना भी पड़ा है, बट हर लिहाज से मुझे पता माई मदर इन लॉ इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ देम। और मुझे पता है कि वो मेरे से ज़्यादा उनकी केयर करती हैं और बहुत अच्छी तरह से सँभाल के रखती हैं। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट सपोर्ट इन माई लाइफ। मैम, किस तरह से रुझान हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट में आना है आपको? कोई कॉन्शियस ऐसे डिसीजन नहीं था। जैसे मैंने बताया कि मैंने बॉटनी में एमएससी किया है और मेरा पूरा जो रुझान था वो बॉटनी की तरफ ही था। तो इस एग्ज़ाम दिया, साइड किस तरह से केएस आना का हुआ? एग्ज़ाम दिया और उसमें जैसे देते हैं उसी हिसाब से चॉइसेस देते हैं, हमने उसी हिसाब से चॉइसेस दी और आई गॉट पुलिस। वैसे जो है मेरा बैकग्राउंड जो है दैट इज़ फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस। आई एम 3rd जनरेशन बेल्ट फोर्स। बोथ ऑफ माई ग्रैंड फादर्स, दादाजी नाना जी दोनों, दे वर इन आर्मी। माई फादर वॉज इन आर्मी, माई ब्रदर इज़ इन आर्मी। मे बी subconsciously that may have pushed towards me this side, but as such conscious जिसको कहते हैं डिसीजन नहीं था। मैम, अगर बात की जाए तो पेरेंट्स की किस तरह की सपोर्ट रही, क्योंकि जब स्कूल में थे या यूनिवर्सिटी में थे आप, तो पेरेंट्स की किस तरह की सपोर्ट रही है? मुझे लगता है कि हर पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और बॉय, हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा आगे बढ़े लाइफ में, कोई दे हैव करियर। तो सिमिलरली माय पेरेंट्स, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया, शुरू से सपोर्ट दिया। हाँ, हमारे घर में एक पॉजिटिव बात थी कि हमारे घर में वो एटमॉस्फेयर था, लाइक वी वर नेवर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माय, मेरा ब्रदर था, मैं थे, तो हम दोनों के लिए वो सेम सेट ऑफ रूल्स थे। ये नहीं था कि वो लड़का है तो उसके लिए सेपरेट है, सेम है। अगर 6 बजे आपने घर में होना है तो 6 बजे घर में होना है। 6 बजे 6 बज के 5 मिनट पे आप घर पे नहीं हो सकते।
क्योंकि अगर फादर साहब घर में हों और हम 6:05 पे पहुँचे तो एक लेक्चर तैयार होता था कि भाई यू आर नॉट एट होम एट 6 o'clock। हम दोनों के लिए बराबर था। और लाइक माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड अ करियर फॉर मी कि भाई उनसे मतलब जब कभी बातचीत होती थी तो शी वुड ऑलवेज से आई वुड प्रेफर माई डॉटर टू हैव अ करियर इन हर लाइफ। तो ये है कि उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। और इनफैक्ट लाइफ में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज दे वर ऑलवेज देयर टू टेल मी कि अगर 9 बार रहोगे तो 10वीं बार यू विल रीच टू द प्लेस यू वांट टू रीच। तो दे हैव शेप्ड माई लाइफ चॉइसेस या माई लाइफ एज सच दे हैव शेप्ड। मैम कोई ऐसा वाक्य आपकी लाइफ में जो कोई काफ़ी स्ट्रेस में रहा हो कि जैसे काम का प्रेशर या फिर कोई और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो? काम काम है ये, मतलब इसमें हर तरह का मतलब लाइक वी आर इन दिस डिपार्टमेंट तो हर टाइप के काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी होती हैं, सब तरह के काम होते हैं। तो इट्स अ वर्क, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वर्क। तो कोई उसके ऐसा लिए स्ट्रेस लेने का फ़ायदा नहीं। कोई ऐसा वाक्य आपकी लाइफ का जिसको याद करके अभी भी आपके फेस पे स्माइल आती हो? स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का, यूनिवर्सिटी टाइम का, या घर का, या ड्यूटी टाइम का? बहुत सारे ऐसे किस्से अब एज सच तो अभी इस टाइम नहीं बता सकते, बट वेन एवर यू डू गुड एंड यू आर एक्नॉलेज फॉर दैट, वो खुशी देता है, वो मोमेंट खुशी देता है। मैम एक सवाल रहेगा, जिस तरह से बात की जाए बेटियों की, तो कहीं ना कहीं उनको जो है बैकफुट रखा जाता था किसी टाइम पे सोसाइटी में। उनको बोलते थे कि जॉब सिक्योर नहीं है आपके लिए, या पुलिस लाइन की बात की जाए या फिर डॉक्टर की फील्ड में कि रात रात को ड्यूटी देनी पड़ती है, सिक्योर नहीं है। तो उन पेरेंट्स के लिए या उन सोसाइटी के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मुझे लगता है सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है। मैंने तो खैर ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की टू बी फ्रैंक, बट मुझे लगता है सोसाइटी काफ़ी चेंज हो गई। अब वो चीज़ नहीं रही। अब लोग चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ आगे बढ़ें, चाहती हैं वो करें। और मुझे लगता है एवरीबडी वांट्स कि बच्चा आगे बढ़े इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और बॉय। हाँ, जो लोग कहीं, मुझे लगता है वो नंबर बहुत कम है, रह गया है अभी, बहुत कम नंबर होगा जो ये सोचता है आजकल। क्योंकि अभी सबको पता है कि करियर होना गर्ल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नंबर वो कम रह गया है। फिर भी मैं उनको यही कहूँगी, मैं हमेशा आई बिलीव इन गांधी जी's लाइन्स कि इफ़ यू टीच अ गर्ल यू टीच अ फैमिली। जब आप एक बच्ची को पढ़ाते हैं तो आप पूरी आगे फैमिली को पढ़ाते हैं जो आगे। ये चीज़ उस टाइम भी रेलेवेंट थी जब उन्होंने कही थी, ये चीज़ आज भी रेलेवेंट है। तो यही है कि बच्चियों को मौका दो, आगे बढ़ने दो, और बहुत स्कोप है। तो बच्चियों को आगे बढ़ने दो और बहुत आगे बढ़ेंगी वो। एज ए वुमेन, एज ए SSP SDRF, क्या स्टेप्स रहेंगे आपके वुमेन को एम्पावर करने के लिए? बेसिकली हम तो यही कहते हैं, लाइक फर्स्ट चीज़ है, जब आपकी बच्ची है तो उसको फुल जितनी अपॉर्चुनिटी है वो आप अपने बच्चों को, जो आप लड़कों को देते हैं वो लड़कियों को भी दें। वो बेशक स्पोर्ट्स का फील्ड हो, बेशक एजुकेशन का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आप उनको फुल सपोर्ट दो। इन देयर एजुकेशन तो आप देते हैं, आगे जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं, जहाँ जाना चाहती हैं, लेट देम गो। बहुत बड़ा होराइज़न, बहुत बड़ा है, और उनको इतने पर दो कि वो उस होराइज़न तक पहुँच सके। आपने काफ़ी जगह ड्यूटी की है, ट्रैफिक में भी आपने ड्यूटी की है, तो अब SDRF में यहाँ पे काफ़ी ऑपरेशंस करने पड़े हैं, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि तभी ब्रिज से जो है किसी ने छलांग लगा दी। तो कितना मुश्किल रहता है, कितना टफ रहता है, और कितना एक्सपीरियंस मिलता है इन चीज़ों से? देखिए, पुलिस फ़ोर्स की एक चीज़ है कि मतलब हम वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं, एंड वो आपकी चीज़ों को समझने की जो है वो वास्ट जो है आपका समझने का आपको देती हैं। उसका मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और यू आर एबल टू हैंडल दो सिचुएशन। लाइक ट्रैफिक का अपना अलग एक्सपीरियंस है। बीइंग दिस जम्मू सिटी इज़ स्मॉल, पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, रोड्स कम हैं, तो हाउ टू कीप दिस सिटी मूविंग। ऊपर से अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सिटी में ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। हाँ, सिटी को छोड़ के अगर हम दूसरी स्टेट में जाएं, रावी पार करते ही हमें याद रहता है कि भाई सीट बेल्ट पहननी है, बट रावी के इस तरफ समहाउ हम नहीं फॉलो करते। तो इट्स अ स्मॉल सिटी, और पूरे प्रोविंस की बात है। तो हाउ टू कीप मूविंग दिस सिटी, वो दैट इज़ अ चैलेंज। और वो
वो अपने में एक अलग चैलेंज है और एसडीआरएफ का अलग है डिज़ास्टर को हैंडल करने का। लाइक जो आपने तवी का बताया, ये तो हमारी रूटीन प्रॉब्लम है और ये छोटे लेवल के हम इसको कहेंगे। बड़े लेवल के अभी भी जैसे किश्तवाड़ हुआ, वहाँ पे भी हमने हैंडल किया। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हेल्प पीपल और वो अच्छा लगता है। कहीं छोटे लेवल पे करते हो, कहीं बड़े लेवल पे करते हो, जब लास्ट में जब यू आर एबल टू हेल्प समबडी, दैट इज़ अ सेटिस्फेक्शन इन इटसेल्फ। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आप वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जाती मिसाल हैं, जो लेडीज़ हमें देख रही हैं अभी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि लेडीज़ के लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ अनअचीवेबल नहीं है। जो लेडी एक घर में रह के सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक काम कर सकती है, वो लेडी आराम से बाहर भी काम कर सकती है। तो कोई चीज़ हमारे लिए छोटी नहीं है, हम कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। जस्ट हमने अपने आप में विश्वास रखना और अपने बच्चियों में विश्वास रखना, हर चीज़ अचीवेबल है। ये थे हमारे साथ एसएसपी एसडीआरएफ 2nd बटालियन निशा नित्याल जी। इनसे हमने बात की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और आगे भी हम आपको ऐसी लेडीज से इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे जो कि जीती जाती मिसाल है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर रखें कि क्या वुमेन्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।